आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मैं ये वीडियो में बना रही हूँ मेरी ऑब्जर्वेशन शेयर करने के लिए, और मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है और इसको मैंने कैसे एक्सपीरियंस किया ये सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले होता ये है कि एक्चुअल में हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हैं जो रिपीटेडली होते रहते हैं। मतलब एक बार हुआ, दो बार हुआ, वो एक्चुअल में होते क्यों रहते हैं? क्योंकि हम जब तक सीख नहीं जाते वो रिपीट होते रहते हैं। और अगर हम सीख जाते हैं और सीख जाने के बाद उसका शुक्र अदा करते हैं तो वो मोमेंट ऐसा है कि वहाँ से हमारा सुकून शुरू हो जाता है। और अगर हम उस गलती के बाद सीखते नहीं हैं तो फिर क्या होता है कि वो गलती दोबारा रिपीट होती है, अगेन एंड अगेन होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हम बेसिकली एक तेरी चाह और एक मेरी चाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस से कुदसी है कि एक तेरी चाह है एक मेरी चाह है, बस होगा वही जो मेरी चाह है। पर अगर तू सपुर्द कर दे अपनी चाह तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाह है, और होगा वही जो मेरी चाह है। तो होता यह है कि हम नहीं सीखते, अगेन गिरते हैं, फिर नहीं सीखते और फिर गिर जाते हैं। तो हमारे जो ये गलतियां हैं ये होती इसीलिए कि हम बेसिकली सरेंडर कर दें। और सरेंडर करें, ना सिर्फ सरेंडर करें, सरेंडर करने के अलावा हम उसको शुक्राने का मोमेंट कैसे बना सकते हैं, वो एक बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है जिसके अंदर हमारी लाइफ बैलेंस फील होती है, सुकून आ जाता है। हम समझ नहीं पा रहे होते ना एक्चुअल में, एक बार होता है, दो बार होता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इस तरह की है, हम हैबिचुअल नेचर के हैं। हमें होता है कि नहीं चलो फिर दोबारा कोशिश करते हैं। तो हमें उस मोमेंट पर समझने की जरूरत है कि मैं एक्चुअल में ऐसा क्या है, मतलब मैं 100% एफर्ट कर रहा हूँ और स्टिल रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे, तो फिर वहाँ पे वो उसकी चाह होती है। तो आप सबसे पहले तो आपकी चाह के मुताबिक आपने बार बार कोशिश कर ली, करते गए गिरते गए, फिर कोशिश की, फिर गिरे। और इसको इसी तरह हम कंसीडर कर सकते हैं कि लाइक हम गिरते हैं तो गिरते हैं तो एम्बैरेसिंग फील होता है, और हम उस कंडीशन में जब गिर जाते हैं तो इतने शर्मिंदा होते हैं, फिर हम दोबारा हिम्मत करके उठते हैं। और वो हमें जब हम उठ रहे होते हैं तो उस टाइम हमें वो सोचना चाहिए कि एक्चुअल में मुझे गिराया किसने और अब मुझे उठा कौन रहा है। उठाना बेशक उसी ज़ात ने है, और जब हमें वो ज़ात हमें नजर आ रहा होता है कि वो ज़ात हमें उठा रही है, हमने मान ली अपनी गलती, हमने तस्लीम कर लिया कि एक्चुअल में होना यही था, जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम चाह रहे हैं कि ये ना हो, हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, और वो फिर जब हमारी चाह के मुताबिक नहीं होता और उसकी चाह के मुताबिक होता है, तो फिर हम जब इसको तस्लीम कर लेते हैं ना, तो फिर होता यह है कि हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा है कि हमें उसकी चाह नजर आने लग गई है और वो हमें उठा रहा है, हमें वो नजर आने लग गया है। तो वो टाइम शुक्र अदा करने का, फिर साथ ही साथ उस मोमेंट से आपकी लाइफ में सुकून आना शुरू हो जाता है, आपको नए रास्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसे आप टोटली डिसएग्री भी कर सकते हैं, और अगर अग्री करते हैं तो लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। इसके अलावा जब आपका लाइक इस मोमेंट पे आपका सुकून स्टार्ट होता है तो आपको अपनी लाइफ की एक डायरेक्शन नजर आ जाती है, आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझ आ जाता है कि एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए लाइफ में, उसको क्या चाहिए, और मिडिल वे क्या है कि किस वे से मैं अपनी चाह और उसकी चाह दोनों को कैसे लेके चल सकता हूँ। ठीक है, जब हम अपनी चाह को उसकी चाह के स्पुर्द कर देते हैं ना, तो वो हमें हमारी चाह भी दे देता है, और वो जो जर्नी होती है वो एक्चुअल में जर्नी जो है वो सुकून की जर्नी है। लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हमें सुकून सुकून चाहिए, सुकून चाहिए, सुकून नहीं हो रहा, क्या मसला है, ये कर लिया वो कर लिया। हम बार बार वो अपनी आदतन कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं, फिर कोशिश करते हैं। तो क्या आप अपनी उस चाह में या अपनी उस चाह को अल्लाह के सपुर्द कर रहे हैं? जब आप अल्लाह के सपुर्द कर देते हैं तो फिर आपके जो मामलात हैं वो आपकी मुताबिक ही होते हैं, क्योंकि इसी हदीस के अंदर आता है, इसी हदीस कुदसी का हिस्सा है कि अगर तू मान लेगा मेरी चाह तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाह है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं बहुत ऐसे लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि मैं बार बार कोशिश करी थी कि लाइक ये हो जाए, ये हो जाए, हो जाए, तो नहीं समझ आ रही थी। तो फिर मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया तो वो मोमेंट ऐसा चेंज हुआ कि लाइक मुझे वो मिला जो मैं चाह रही थी, और फिर जो उसकी चाह थी, अब उसकी चाह के मुताबिक मामला जिंदगी ट्रैक पर आ गई, और ट्रैक पर आई तो मैं बहुत सुकून में। तो जब आप लाइक लाइफ के इस मोमेंट में या जर्नी में होते हैं तो आप बॉदर नहीं करते एक्चुअल में कि कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। और फिर साथ ही साथ होता ये है कि आप कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता होता है कि यार आपने उसकी चाह के मुताबिक सब कुछ एक्सेप्ट किया, देन आपको जो आपने चाहा था वो मिल गया। ठीक है, तो इट्स मीन उसकी रजा शामिल हो गई, एंड देन कोई भी कोशिश कर ले, और कोई चाह भी नहीं सकता अगर वो ना चाहे, और वो चाहता है तो फिर जितना मर्जी कोई चाह ले तो वो कुछ नहीं हो सकता। कोई इंसान जितना मर्जी कोशिश कर ले कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, तो वो उसने नहीं लिखा ना, तो वो कुछ नहीं हो सकता। बाकी मजीद इसके ऊपर सुकून की जर्नी जब आपकी स्टार्ट होती है तो आपकी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली आसानियाँ आ जाती हैं, और आसानियाँ इतनी लेवल की होती हैं, मतलब इररिप्लेसेबल है। आपकी जितनी टेंशन्स, आपकी जितनी चाहतें, क्योंकि वो बेसिकली मोमेंट होता है शुक्र अदा करने का, शुक्राने का मोमेंट बन जाता है। जब आप उसकी चाह को एक्सेप्ट करते हैं और दिल से मानते हैं, तो वो फिर जब आपका जब देखो आपने उसकी चाह को मान लिया, फिर आपको आपकी चाह भी मिल गई, तो वो शुक्राने का मोमेंट तो बन गया। शुक्राने का मोमेंट बना कि आप उससे खुश, वो आपको खुश कर रहा है, वो ज़ात आपको खुश कर रही है, तो फिर वो सुकून एक्चुअली इसी चीज़ का नाम है। और मज़ीद मैं अपनी इसी तरह की ऑब्जर्वेशन शेयर करती रहूँगी, और होपफुली आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगे। मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी थिंकिंग है, और ये ऐसी बातें हैं बेसिकली जो हमें ऑन एंड ऑफ सुनने को मिलती है, लेकिन हम इसको कंक्लूड नहीं कर पाते, समराइज नहीं कर पाते। मैं भी अपनी लाइफ के इसी पॉइंट पे हूँ, या पॉइंट पे एक टाइम पे थी, आज से कुछ 7-8 साल पहले मैंने ये पॉइंट या ये मोमेंट आया था, तेरी चाह और मेरी चाह वाला, और स्टिल ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। तो अच्छा लगता है इस पैरामीटर से ज़िंदगी को चलाना या ज़िंदगी को लेके चलना। तो होपफुली आप लोग भी इस तेरी चाह और मेरी चाह की जो ये हदीस है, हदीस कुदसी, इसको अपनी लाइफ में लेकर आए और अपने मामलात ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि एट द एंड सबने उसी के पास जाना है, उसी को जवाब दे हैं
और उसी के बताए हुए तरीके हैं, रास्ते हैं जिन पे हमको चलना है और चलना चाहिए। समहाउ हम करते हैं कोशिश, बीच में हम हो जाते हैं इधर उधर, लेकिन क्या हम वापस आ रहे हैं, क्या हम उसकी तरफ देख रहे हैं, तो ये मैटर रखता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।